बास ड्रामे के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग और इमोशनल सीन पैदा हो चुके हैं। जिस हिसाब से जो वो ऐसा चाल चली है ना, ये जो घर है अब ऐसे टूटना शुरू हो चुका है कि जो ऐसा का ससुर है आशिर और असद का वालिद, इसको मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि ये जो घर है अब इतनी आसानी के साथ नहीं बच सकता। फिर भी वो बेचारा अपनी तरफ से कोशिश मेहनत तक दो कर रहा है कि किसी तरीके से अपने बेटों को अपने साथ रखूं, इनके बीच में नफ़रतें, इनके बीच में दरारें पैदा ना हों। लेकिन जब से ऐसा इस घर में आई है तो उसका टारगेट ही सही है। ईशल को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा भाभी को कम से कम ऐसे कदम उठा रही थी तो ये एक साइड पे करके जब ऐसा का तमाशा खड़ा करती ताकि पापा चानी को ऐसा की तकलीफ ना होती। अब आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब ये तमाशा खड़ा होता है तो वालिद जो है ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसे फ़ौरन इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है और इसकी अब लास्ट वार्निंग होती है कि अगर दोबारा कोई भी ऐसा सदमा या ऐसा तमाशा खड़ा हुआ तो वालिद कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है, सब के सब चेहरों के ऊपर उदासी आ जाती है कि ये कैसे हो गया, किसी को यकीन तक नहीं आ रहा। भैया आप लोगों को यकीन करना चाहिए कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। ऐसा परेशान होती है, चेहरे के ऊपर इसने उदासी रखी हुई होती है, तो जब ईशल इसे देखती है तो इसके पास आती है, आकर बात करना शुरू कर देती है। इससे कहती है कि देखें ऐसा भाभी, आप यहाँ पर तो ये जंग ये केस जीत जाएंगी, लेकिन ऊपर वाली अदालत में ये सब कुछ आप कैसे जीतेंगी। ये बातें ऐसा सुनती है तो ऐसा को बड़ा गुस्सा आता है और ये धक्का देती है ईशल को। इससे कहती है खबरदार, अगर आपने कोई भी दोबारा ऐसी बात करने की कोशिश की तो मैंने असद को बताया तो असद यहाँ पर भी आपको घसीट कर धक्के देकर हौसला से बाहर निकाल देगा। अरे भाई, अगर यहाँ पर आप लोग तमाशा खड़ा करते हैं ना तो फिर मेरे ख्याल में असद को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए कि असद आपकी बातों के ऊपर यकीन करेगा। असद की यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है, असद को इंसाफ करना चाहिए था लेकिन ये को भी इंसाफ नहीं कर रहा, इसे धक्के देती है। ईशल जो होगी ना इसे बातें सुनाएगी ऐसा को कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम यहाँ पर भी इतना बड़ा तमाशा खड़ा करोगी, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी और हर सूत में जब वो ये केस लड़ूंगी और ये जंग हर सूत में जीत कर भी रहूंगी। अब वालिद की थोड़ी सी हालत स्टेबल होती है, माँ भी वहाँ पर मौजूद होती है जो ऐसा की है और उसे इस बात का पता भी है कि ऐसा किस किस्म की है, लेकिन अब क्या कर सकती है। जिस वक़्त दोनों जो वो बेटे जाते हैं, क्योंकि वालिद जो वो असद को और आशिर को दोनों को अपने पास बुलाता है, इनके हाथ पकड़ लेता है, इनके साथ बातें करना शुरू कर देता है। इन्हें कहता है कि वालिद की एक ख्वाहिश होती है, ये उसका ख्वाब होता है कि उसके बेटे उसके सामने रहें और उससे कभी भी दूर ना हों, लेकिन आप लोग जो वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो मैं ये चीज़ें कैसे बर्दाश्त करूँगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोबारा जब वो कभी भी इस घर के अंदर जो वो इस किस्म का तमाशा खड़ा ना हो। अगर ये सब कुछ हुआ तो मैं कभी भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब जब इनके सामने इमोशनल होगा थोड़ा बहुत तो जो आशिर होगा, असद होगा, इन लोगों को एहसास हो जाएगा और ये फिर बात करना शुरू कर देंगे कि हमसे गलती हो गई। या आशिर अपने वालिद से माफ़ी मांगेगा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। देखें कि वालिद ठीक है अपनी जगह पर किसी हद तक, लेकिन वालिद असद को भी पाबंद करे। अब अगर ईशल के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं तो आशिर ने डर और खौफ की वजह से कोई बात नहीं करनी, तो ईशल के साथ फिर नाइंसाफ़ी होगी, नाजायज़ी होगी। ईशल तो कभी ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी और हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए घर छोड़कर भी ये चली जाए। अब मामलात असद और आशिर के बीच में ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो ईशल की माँ होती है वैसे बात करती है अपने हस्बैंड के साथ। इसे कहती है कि पहले जो वालिदैन जो थे ना ये डरते थे बेटियों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी होती थी, तो अब हर सूरत में आपको जो है वो अपने हक़ के लिए बोलना होगा, अपनी बेटी के लिए डर और खौफ ख़त्म करना होगा। देखें कि अगर वो ऐसा तमाशा खड़ा करता है या कुछ भी ऐसा करता है तो इस तरह से आपकी बेटी का घर जो वो मज़ीद बर्बाद हो सकता है। आशिर को मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी किया है ये ऐसा भाभी ने किया है, सारा का सारा जो कसूर है ये ऐसा भाभी का ही है। तो ये ईशल के पास बैठता है। ईशल जब परेशान होती है तो उसके पास बैठकर बात करना शुरू कर देता है। ऐसे कहता है कि ठीक है, घर के अंदर जो हुआ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इससे जो वो ऐसा भाभी का चेहरा तो मेरे सामने मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। इसे मुकम्मल तौर पर मुझे पता लग चुका है कि ये सब कुछ जो वो ऐसा भाभी ने कैसे किया और क्यों किया। देखें कि आपको इस बात का पता लग भी चुका है तो इस वक्त ऐसा असद के दिल के ऊपर मुकम्मल तौर पर रोब जमा चुकी है, सपना कब्जा कर चुकी है। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो इतनी आसानी के साथ जब वो असद आपकी बातों के ऊपर
यकीन नहीं करेगा। तो इसी वजह से आप मामलात कोर्ट जैस करें, वालिद को सेट करवाएं, तब वालिद आप लोगों को ठीक हो जाए तो उसके बाद आराम के साथ बात करें। अगर इस घर के अंदर सिस्टम ठीक नहीं चल सकता तो बेहतर ऑप्शन इनके लिए यही है कि ये हमेशा के लिए एक दूसरे से अलहदा हो जाएं, घर अलहदा-अलहदा हो जाएं, ताकि निज़ाम जो है वो फिर ठीक तरीके से चलना शुरू हो जाए। अगर एक छत के नीचे रहते हैं तो नफ़रतें और भी ज़्यादा जन्म लेंगी।